Hello student, myself Dr. Siddika Banu. Today I will discuss about parasitology. तो आज हम पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि वो पैरासाइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी मीन्स क्या होता है, पैरासाइट, ठीक है। और लॉजी यानी लॉगस, लॉगस मीन्स क्या होता है, स्टडी। तो मीन्स क्या हुआ, पैरासाइटोलॉजी मीन्स पैरासाइट की स्टडी। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट, उनके होस्ट और उन पैरासाइट और होस्ट के बीच में जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट, देयर होस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब होस्ट किसे कहते हैं, होस्ट क्या होता है, होस्ट क्या है, होस्ट इज an organism which harbors the parasite। मीन्स होस्ट क्या है, वो जंतु है जो पैरासाइट को रखते हों। तो होस्ट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच हार्बर्स द पैरासाइट। अब होस्ट जो है ज़रूरी नहीं है कि वो जंतु ही हो, प्लांट भी हो सकते हैं। मीन्स बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें पैरासाइट रहते हैं। तो होस्ट जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं। तो होस्ट क्या हो गया, जिसके अंदर पैरासाइट रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। अब पैरासाइट किसे कहते हैं, मीन्स पैरासाइट क्या, होस्ट तो हो गया। अब पैरासाइट क्या है, पैरासाइट क्या है, पैरासाइट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म which depend upon another for their food and shelter। मीन्स पैरासाइट क्या है, वो जंतु, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, अपने आश्रय के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म या वो जंतु जो दूसरे पे अपने फूड के लिए, अपने आश्रय के लिए डिपेंड होंगे, वो पैरासाइट कहलाएंगे। अब ये पैरासाइट जो हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किस किस टाइप के पैरासाइट हैं, ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन साइट, यानी उनके साइट के आधार पे, उनके ड्यूरेशन यानी कितने टाइम के लिए वो पैरासिटिक हैं। तो डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन और टाइप्स के आधार पे हम बांटेंगे। तो पहला हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइट। मीन्स वो कहाँ पे हैं, किस साइड पे हैं। मीन्स हमारे बॉडी के आउटर साइड में है या इंटरनल साइड में है। तो इस हिसाब से, इस आधार पे दो तरह के पैरासाइट हो गए, मीन्स इक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। तो इक्टो मीन्स क्या होता है, इक्टो मीन्स बाहर। तो जो हमारे बॉडी के बाहरी सरफेस पे यानी ऑन सरफेस, यानी जब कोई जंतु या ऑर्गेनिज्म पैरासाइट हमारे बॉडी के बाहर सरफेस पे पाए जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्टो पैरासाइट। जैसे फॉर एग्जांपल इक्टो पैरासाइट में क्या हो जाएंगे, जैसे लाइस यानी जुएं। जुएं कहाँ, हमारे बॉडी के बाहरी सरफेस पे पाए जाते हैं। इंडो पैरासाइट में क्या होंगे, वो पैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब अंदर हमारे बॉडी के पाए जाएंगे, जैसे कौन से जंतु हैं, फॉर एग्जांपल बताइए, एस्केरिस है, टीनिया है, फेसियोला है, ये सब हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्या है, इंडो पैरासाइट है। तो क्लियर हो गया, इक्टो पैरासाइट यानी वो पैरासाइट जो बॉडी के सरफेस पे पाया जाए और इंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर पाए जाए। अब ड्यूरेशन के आधार पर मीन्स कितने समय के लिए वो हैं,
तो ड्यूरेशन के आधार पे जो पैरासाइट को बांटा गया है वो 2 टाइप्स के। फर्स्ट टाइप क्या हो गया आपका, टेम्परेरी पैरासाइट। तो टेम्परेरी पैरासाइट या इंटरमिटेंट पैरासाइट। अब टेम्परेरी मीन्स क्या होता है, टेम्परेरी मीन्स शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। तो जब वो शॉर्ट टाइम के लिए हमारे बॉडी के ऊपर हो या अंदर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी या इंटरमिटेंट पैरासाइट। जैसे फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, लीच। मॉस्किटो मच्छर आता है हमें काटता है, मीन्स अपना मॉस्किटो क्या हो गया, पैरासाइट है, और वो काटा, फूड लिया और फूड लेके वो चला गया। तो मीन्स थोड़े समय के लिए, मीन्स अपने फूड के लिए हमारे ऊपर आश्रित था वो, तो इसलिए वो क्या हो गया, हमारे अपने फूड के लिए आश्रित था तो इसलिए वो पैरासाइट हो गया। और थोड़े समय के लिए था तो वो क्या हो गया आपका, टेम्परेरी या इंटरमिटेंट पैरासाइट हो गया। इसी तरह आपकी जोंक होती है, लीच। लीच भी क्या है, कुछ समय तक हमारे चिपकी रहती है और जब वो ब्लड सक कर लेती है, अब उसका फूड मिल जाता है तो वो गिर जाती है। अब परमानेंट पैरासाइट क्या होते हैं, मीन्स परमानेंट पैरासाइट वो पैरासाइट जो हमारे बॉडी पर या बाहर या अंदर हमेशा रहें। तो मीन्स परमानेंट पैरासाइट क्या हो गया, होल लाइफ। मीन्स वो पूरी होल लाइफ जो है वो होस्ट के साथ रहेंगे, तो ऐसे पैरासाइट को क्या बोलेंगे हम, परमानेंट पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे एस्केरिस। अब टाइप्स, इन्हें पैरासाइट को कितने टाइप्स में बांटा गया है, टाइप्स जो है इनका 2 टाइप्स में बांटे गए हैं। फर्स्ट क्या हो गया आपका, फैकल्टेटिव पैरासाइट। यानी फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है, वो पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं और फ्री फॉर्म में भी रह सकते हैं, मतलब दोनों रूपों में, स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं और पैरासाइट रूप में भी रह सकते हैं। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दे मे बी पैरासिटिक और फ्री लिविंग डिपेंडिंग अपॉन अपॉर्चुनिटी। मीन्स अपने अपॉर्चुनिटी के आधार पे वो फ्री भी रह सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट क्या है, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र नहीं रह सकते, मीन्स वो होस्ट के साथ ही रहेंगे। तो मीन्स क्या हो गया ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, मीन्स दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, सो लाइव ऑल देयर लाइफ विथ इन होस्ट। वो पूरे लाइफ अपने होस्ट के साथ ही रहेंगे। इस तरह के पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लें टेम्परेरी पैरासाइट क्या थे, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहें, मीन्स थोड़े समय के लिए अगर हमारे लाइफ पे है तो वो क्या हो गया आपका टेम्परेरी। जो पूरे होल लाइफ रहे, मीन्स वो होस्ट के साथ पूरी लाइफ रहे तो क्या हो गया परमानेंट। मीन्स टेम्परेरी पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव में क्या था, फैकल्टेटिव मीन्स वो रह भी सकते थे और नहीं भी रह सकते थे, मीन्स टेम्परेरी भी पैरासाइट की तरह थे। और ऑब्लिगेटरी पैरासाइट क्या थे, जो विदाउट, बिना होस्ट के नहीं रह सकते, मीन्स वो पूरी लाइफ होस्ट के साथ रहेंगे, मीन्स परमानेंट वो होस्ट के साथ रहेंगे। तो क्या हो गया परमानेंट पैरासाइट या ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, मीन्स ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के बगैर नहीं रह सकते, या परमानेंट पैरासाइट क्या जो पूरे लाइफ के साथ, मीन्स परमानेंट या ऑब्लिगेटरी कह सकते हैं, टेम्परेरी या फैकल्टेटिव कह सकते हैं। इक्टो पैरासाइट क्या हो गए, जो हमारे बॉडी के सरफेस पे रहें, जैसे आपके माइट्स हो गए, टिक्स हो गई। अक्सर आपने देखा होगा जंतुओं में टिक्स और माइट्स लग जाते हैं। इंडो पैरासाइट क्या हो गए, जो बॉडी के अंदर रहें, हमारे बॉडी के या एनिमल्स के बॉडी के अंदर, होस्ट के बॉडी के अंदर रहेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडो पैरासाइट। अब इंडो पैरासाइट का क्या एग्जाम्पल हो गया, जैसे टीनिया सोलियम हो गया, फैसियोला हो गया, एस्केरिस हो गया, ये सब क्या है आपके इंडो पैरासाइट हैं। अब होस्ट के बारे में हम आपको बताते हैं, होस्ट क्या है। तो होस्ट जो है वो पैरासाइट से बड़े होंगे, और होस्ट क्या करता है, मीन्स होस्ट उन्हें पैरासाइट को शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, और पैरासाइट के फिटनेस के लिए उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हीट प्रोवाइड करता है। अभी हमने बताया था होस्ट के बारे में,
तो अब होस्ट के जो टाइप है वो देखते हैं कि कितने टाइप के होस्ट हैं। तो पहला टाइप जो हो गया वो क्या हो गया आपका, डेफिनिट होस्ट। डेफिनिट होस्ट को और भी हम क्या कहते हैं, प्राइमरी होस्ट। मीन्स प्राइमरी होस्ट यानी प्राथमिक हमारा होस्ट क्या है। तो प्राइमरी होस्ट वो होते हैं जिसमें पैरासाइट की मैच्योरिटी स्टेज यानी पैरासाइट मैच्योर स्टेज में जिस होस्ट में रहते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट या डेफिनिट होस्ट। यानी कि पैरासाइट की एडल्ट स्टेज या सेक्सुअली स्टेज जिसमें पास होती है उससे होस्ट को हम क्या बोलेंगे, डेफिनिट होस्ट या आपका प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट मीन्स बीच का यानी माध्यमिक होस्ट। तो इंटरमीडिएट होस्ट को हम सेकेंडरी होस्ट भी कहते हैं। अब ये सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, सेकेंडरी होस्ट मीन्स किसी पैरासाइट की जो लार्वल स्टेज है या डेवलपमेंट स्टेज जिस होस्ट में गुजरती है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। थर्ड टाइप जो हो गया वो क्या है आपका, अल्टरनेटिव होस्ट। अल्टरनेटिव होस्ट मीन्स सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल स्टेज अगर किसी दूसरे होस्ट में भी पास हो तो उस होस्ट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिव होस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैन और पिग में बैसिलस बैक्टीरिया के लिए या इकोलाई बैक्टीरिया के लिए सेम मॉर्फोलॉजिकली स्टेज होगी तो क्या हो जाएंगे, मैन और पिग जो है वो क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेटिव होस्ट हैं। तो अल्टरनेटिव होस्ट क्या हो गया, जिसमें सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल स्टेज पास्ड हो उसे हम बोलेंगे अल्टरनेटिव होस्ट। अब रिजर्वायर होस्ट क्या होता है, रिजर्वायर होस्ट जो होता है कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जिसमें इन्फेक्टिव स्टेज कैरी करते हों उस होस्ट को हम बोलेंगे रिजर्वायर होस्ट। तो रिजर्वायर होस्ट क्या है, any organism या an individual which carry infective stage of parasite without showing the clinical manifestation and act as a source of infection। और वो किसकी तरह काम करेंगे, इन्फेक्शन के, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर होस्ट। मीन्स वो कैरी करें, इन्फेक्टिव स्टेज को कैरी करेंगे और दूसरे होस्ट में वो पहुंचा देंगे इन्फेक्शन को। तो ऐसे होस्ट को हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर होस्ट बोलते हैं। अब वेक्टर क्या होता है, रिजर्वायर होस्ट को हम और भी क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट होस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसमिट कर देते हैं, मीन्स पहुंचा देते हैं। एक होस्ट ही जो है वो दूसरे होस्ट में पहुंचा देगा इन्फेक्टिव स्टेज को। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर जो है वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। मीन्स आर्थ्रोपोड क्या होता है, फाइलम आर्थ्रोपोड में सभी इंसेक्ट रखे गए हैं। मीन्स वो इंसेक्ट जो इन्फेक्टिव एजेंट को ले जाते हैं, मीन्स इन्फेक्शन काज करने वाले एजेंट को ले जाते हैं। तो ले जाने वाले को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं या कैरियर भी कहते हैं। तो वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर इज एन आर्थ्रोपोड्स विच ट्रांसमिट इन्फेक्शन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। मीन्स वेक्टर इन्फेक्टिव एजेंट को ले जाते हैं और एक होस्ट से दूसरे होस्ट में वो पहुंचा देते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मच्छर क्या है, किसके तरह काम कर रहा है, एज ए वेक्टर की तरह। किस में, मलेरिया पैरासाइट जो है वो किससे होता है, मलेरिया पैरासाइट क्या है, मलेरिया पैरासाइट जो है वो प्लाज्मोडियम है और ये कौन सी बीमारी काज करता है, मलेरिया। तो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो क्या हो गया आपका, प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम को कौन ले जा रहा है, मीन्स इन्फेक्टिव जो इनकी स्टेज है वो मच्छर के अंदर हो रही है, मीन्स मच्छर जो है प्लाज्मोडियम को ले जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एज ए वेक्टर। बीज है आपकी, फ्लाइज, ये आपकी क्या हो गई, वेक्टर हो गई। कैरियर, इसे हम क्या कहते हैं, कैरियर भी कहते हैं, मीन्स वो एजेंट को ले जाते हों। अब ये वेक्टर जो है वो कैसे डिजीज़ ट्रांसमिट करते हैं, मैकेनिकली एंड बायोलॉजिकली। तो मैकेनिकली कब करेंगे, जब वो फिज़िकली
ट्रांसमिट डिजीज़ करेंगे। जैसे मक्खी, मतलब यहाँ बैठे फिर यहाँ से बैठ के वहाँ बैठ गए, वहाँ मक्खी मान लीजिए फोड़े फुंसी है, वहाँ पे बैठी, वहाँ से जर्म्स या उनके पैरासाइट को ली और फिर दूसरे जगह बैठ गई, वहाँ पे जाके उसने छोड़ दिया उस पैरासाइट को या जर्म्स को उसने वहाँ छोड़ दिया। तो मीन्स फिज़िकली वो ट्रांसमिट कर रही है। बायोलॉजिकली मीन्स जब जो उनके कोई वेक्टर के अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज़ हो, मीन्स वेक्टर के अंदर जो वो पैरासाइट हैं वो क्या हो, मल्टीप्लाई हो या सिस्ट बना ले, लार्वा बना ले, कोई स्टेज बना ले, तो क्या हो जाएंगे, वो बायोलॉजिकली ट्रांसमिट करेंगे। तो बायोलॉजिकली ट्रांसमिट क्या होगा, जब वेक्टर के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन फेज़ जो है होगी, तो वो किस तरह से करेंगे, बायोलॉजिकली ट्रांसमिट करेंगे। जैसे क्यूलेक्स, एडीज़, एनाफ्लीज अभी मैंने बताया था, तो वो क्या हो गया, बायोलॉजिकली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब आता है जूनोसिस। अब जूनोसिस क्या होती है, एक और यहाँ पे हम बता दें आपको, जूनोसिस, ठीक है। जूनोसिस क्या होती है, जूनोसिस भी एक डिज़ीज़ है, और ये बीमारी जब एनिमल से ह्यूमन में होती है तो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, जूनोसिस कहते हैं। मीन्स जंतुओं से मनुष्यों में होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, जूनोसिस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जूनोसिस का क्या हो जाएगा एग्ज़ाम्पल, जैसे ट्रिपैनोसोमियासिस, इकाइनोकोकोसियासिस, तो ये क्या है, आपकी जूनोसिस डिजीज़ है। मीन्स वर्टिब्रेट एनिमल से ह्यूमन में होने वाली बीमारी जूनोसिस कहलाती है। थैंक यू।